नमस्कार दोस्तों, टेक इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की चंबल नदी के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर चंबल नदी का मैं पूरा डिस्कशन करने वाला हूं। चंबल नदी के बारे में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे वीडियो बहुत आपके लिए ही लेके आते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं चंबल नदी के बारे में। तो देखो, चंबल नदी, सबसे पहले चंबल नदी को कहते क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि चंबल नदी को क्या क्या कहते हैं। तो चंबल नदी का नाम क्या क्या है वो देखो। तो सबसे पहला जो नाम है चंबल नदी का वो है कामधेनु। क्या है? कामधेनु। चंबल नदी को कामधेनु नाम से भी जाना जाता है। इसको बारहमासी नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बारहमासी नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इसको एक और नाम से जाना जाता है। वो क्या, किस नाम से जाना जाता है? तो आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि जब भी क्वेश्चन आता है तो वो कुछ ना कुछ तो चाहता है। तो वो किस नाम से जाना जाता है? इसको नित्यवाही नदी के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? नित्यवाही नदी के नाम से जाना जाता है। कि नित्य बहने वाला बारहमासी, उसको क्या कहते हैं? उसको चंबल नदी कहते हैं। और चम्मण्यवती भी कहते हैं इसको। चम्मण्यवती नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दोस्तों, चंबल नदी को चार नाम से जाना, चंबल को कितने नाम से जाना जाता है? चार नाम से जाना जाता है। कामधेनु, बारहमासी, नित्यवाही और साथ में चम्मण्यवती नाम से जाना जाता है। अब ये तो मैंने बात की थी चंबल नदी के उपनाम क्या क्या है। अब लिख लेना इसको, ठीक है? लिख लेना, क्योंकि लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिखोगे नहीं तो आपके दिमाग में याद नहीं रहेगा आपको। तो ये सारे नाम आप पॉज करके एक बार लिख लेना। चलिए अब बात करते हैं कि चंबल नदी कहां से निकलती है। और तो चंबल नदी देखो, आपके सामने मैंने बता रहा हूं चंबल नदी कहां से निकलती है। तो चंबल नदी निकलती है मध्य प्रदेश से। कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से। अब ध्यान से देखो, मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? महू प्रदेश से निकलती है। कहां से निकलती है? ये महू प्रदेश से निकलती है। कहां से निकलती है? महू प्रदेश। और महू प्रदेश कहां पड़ता है? तो महू प्रदेश पड़ता है इंदौर जिले में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? इंदौर जिले में पड़ता है। तो इंदौर जिले से निकलती है, महू प्रदेश से निकलती है। और कौन से राज्य से निकलती है? मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। राजस्थान में चंबल नदी जो है वो टोटल 3 राज्यों में बहती है। पहली बात तो कौन कौन से में बहती है? सबसे पहले चंबल नदी राजस्थान, ठीक है? राजस्थान पहला एक राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा क्या हो गया? यूपी या उत्तर प्रदेश। यानी राजस्थान में चंबल नदी जो है वो टोटल जो बहती है, नहीं बात कर रहा हूं मैं किसकी कर रहा हूं कि चंबल नदी कितनी बहती है। तो सबसे पहले चंबल नदी की कुल लंबाई जो है वो 966 किलोमीटर है। कितना है? 966 किलोमीटर है। महू प्रदेश से लेके यमुना तक, महू प्रदेश से लेके यमुना तक टोटल कितना किलोमीटर है? 966 किलोमीटर है। टोटल कितना किलोमीटर है? 966 किलोमीटर है। बट राजस्थान के अंदर जो बहती है वो 135 किलोमीटर पे बहती है। कितने पे बहती है? 135 किलोमीटर पे राजस्थान में बहती है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए 135 किलोमीटर। कितने? 135 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़े। ये सारे लिख लेना, डाउट साथ के साथ सब चीजें लिख लेना ताकि आपको कुछ भी चीज भूलोगे नहीं, ठीक है? चलिए आगे देखो। आगे हम बात कर रहे हैं कि अब ये चंबल नदी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर एक बांध बनाया गया है। और वो कौन सा बांध बनाया गया है? तो गांधी सागर बांध बनाया गया है। कौन सा बनाया गया है? गांधी सागर बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है? तो गांधी सागर बांध बनाया है। अब ध्यान से देखो, चंबल नदी पर सबसे पहला बांध कौन सा बनाया गया है? गांधी सागर बांध बनाया गया है। पर गांधी सागर बांध कहां पे बनाया गया है? क्वेश्चन ये भी पूछा था। तो गांधी सागर बांध कहां पे बनाया गया है? तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में रामपुरा और भानपुरा की पहाड़ियों के बीच में बनाया गया है। रामपुरा और भानपुरा की पहाड़ियों के बीच में बनाया गया है। बान न करना, इसको क्या करोगे? बान न करना। तो भानपुरा की पहाड़ियों के बीच में बनाया गया है। समझ में आ गया? तो आपको पहला बांध अगर पूछते हैं तो गांधी सागर बांध बनाया गया है। अब बात करते
बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब चंबल नदी यहाँ पे, चंबल नदी क्या है, राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ पे करती है, राजस्थान में। बट राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो 84गढ़ से करती है। कहाँ से करती है, 84गढ़। और वो कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में है। तो राजस्थान में चंबल नदी किस जिले में प्रवेश करती है, तो वो अपने को पता होना चाहिए, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में एक बामनी नदी आके मिलती है। कौन सी नदी आके मिलती है, बामनी नदी आके मिलती है। बामनी नदी किस में मिलती है, चंबल नदी में मिलती है। किस में मिलती है, चंबल नदी में मिलती है। और एक चीज और ध्यान रखना, चंबल से बामनी नदी चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात बनाती है। कौन सा जलप्रपात बन जाती है, चूलिया जलप्रपात बनाती है। और चूलिया जलप्रपात की जो हाइट है वो कितनी है, 18 मीटर है। कितनी है, 18 मीटर है। तो देखो, चूलिया जलप्रपात बनाती है, चंबल नदी पे बनाती है। किस नदी के आने पर, बामनी नदी के आने पर मिलाती है, और 18 मीटर बनाती है। और राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा है, चूलिया जलप्रपात है। कौन सा है, चूलिया जलप्रपात है। तो क्वेश्चन सारे एक ही टॉपिक में सब चीजें क्लियर होगी। आगे बढ़े, चलिए आगे देखो। आगे मैं बात करता हूं नेक्स्ट, आगे, हाँ आगे। बट आगे यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है अपने को। चीज ये है कि राजस्थान में चंबल नदी को हमने प्रवेश करवा दिया है, 84गढ़ से भी प्रवेश करवा दिया है, और वहां पे एक चूलिया जलप्रपात भी बना दिया है गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि दूसरा चित्तौड़गढ़ में क्या है। चित्तौड़गढ़ में एक बांध और बनाया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बोलते हैं, राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध बोल रहे हैं हम, राणा प्रताप सागर बांध। और राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में कहां पे बनाया गया है, रावत बाटा में बनाया गया है। कौन सा बनाया गया है, रावत बाटा में बनाया गया है। और राजस्थान में सबसे बड़ा बांध माना जाता है इसको, राणा प्रताप सागर बांध को। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जो है वो राणा प्रताप सागर बांध है। तो आपको पता होना चाहिए, चित्तौड़ में दूसरा बांध है, पहला मध्य प्रदेश में है, दूसरा चित्तौड़गढ़ में। फिर ये कहां पे चली जाती है, फिर ये कोटा में चली जाती है नदी। कहां पे, चित्तौड़गढ़ के बाद ये कौन से जिले में जाती है, तो वो कोटा में जाती है। कहां पे जाती है, कोटा में जाती है। कोटा में बनाती है, 2 बांध बनाती है। पहला कौन सा बनाती है, जवाहर सागर, और दूसरा चौथा कोटा बैराज। यहाँ जवाहर सागर बांध बनाती है। कौन सा बनाती है, जवाहर सागर। और यहाँ पे बनाती है कोटा बैराज। कौन सा बनाती है, कोटा बैराज। तो आपके दिमाग में बैठ गया कि तीसरे नंबर पर जवाहर सागर बांध बना रही है, और चौथे नंबर पे कौन सा बना रही है, कोटा बैराज बना रही है। अब दिमाग में बैठा लो कि टोटल चंबल नदी पर 4 बांध है। चंबल पर कितने बांध है, 4 बांध है। एक बांध राजस्थान में नहीं है जो गांधी सागर है, बाकी तीनों राजस्थान में ही है। एक चित्तौड़गढ़ में है और 2 कोटा में है। चित्तौड़गढ़ में जो सागर है उसको राणा प्रताप सागर बोलते हैं, और जो बाकी जो 2 है वो जवाहर सागर और कोटा बैराज। तो आपने वो नंबर वाइज पूछे, तो पहला है गांधी राणा जवाहर बेजी कोटा। गांधी राणा जवाहर बेजी कोटा। पहला है गांधी ने राणा को जवाहर के साथ कोटा भेजा। गांधी ने राणा को जवाहर के साथ कोटा भेजा। तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर और कोटा बैराज कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। अब ये सारी चीजें बच्चे क्या करते हैं, ये भूल जाते हैं। बच्चे सोचते हैं ये नहीं आएगी, ये नहीं होगा, पर ये क्वेश्चन चंबल से फिक्स से छपते ही है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब मैं आपको बात बताता हूँ, काली सिंध नोनेरा के में, कहां पे, नोनेरा में क्या होता है, काली सिंध नदी आके मिलती है। कौन सी नदी मिलती है, काली सिंध नदी मिलती है। कहां पे मिलती है, नोनेरा में मिलती है। बट काली सिंध क्या है, सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, चंबल की। बट काली सिंध की सहायक नदियां कौन सी है, तो काली सिंध, सबसे पहले काली सिंध कहां से निकलती है, देवास मध्य प्रदेश से निकलती है। कहां से निकलती है, देवास मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, अब देवास मध्य प्रदेश में ये क्या होता है, रायपुर में रायपुर में राजस्थान में इंटर कर देती है। झालावाड़ में क्या होता है, झालावाड़ में जो रायपुर स्थान है वहां पे ये राजस्थान में इंटर कर देती है। और गांगरोन के वहां पे, गांगरोन झालावाड़ में ये आहू नदी इसमें मिलती है। कौन सी नदी मिलती है, इधर से आहू नदी मिल रही है। और आहू नदी कहां से निकलती है, मेहंदी मध्य प्रदेश से निकलती है। कहां से निकलती है, मेहंदी
मध्य प्रदेश से निकल रही है। अब मेहंदी मध्य प्रदेश से, और ये झालावाड़ में नंदपुर, क्या झालावाड़ में नंदपुर में ये राजस्थान में इंटर करती है आहू नदी। और इधर से कौन जा रही है, इधर से जा रही है आहू नदी, इधर से जा रही है काली सिंध। और गांगरोन के में कहां पे, गांगरोन में ये क्या होती है, आहू नदी किस में मिल जाती है, काली सिंध में मिल जाती है। फिर काली सिंध क्या आगे जाती है, ठीक है। इधर से क्या होता है, इधर से परवन नदी आ रही है। कौन सी नदी आ रही है, परवन नदी आ रही है। और परवन नदी कहां से निकलती है, विंध्यन की पहाड़ियों से निकलती है। मेरे प्यारे छात्रों, कहां से निकल रही है, विंध्यन की पहाड़ियों से निकल रही है। ये मनोहर थाना के वहां से आती है। और ये परवन नदी, और ये क्या होता है, बारा के समीप आकर कहां पे मिल जाती है, ये भी काली सिंध में मिल रही है। इधर से चंद्रभागा आ रही है। कौन सी नदी आ रही है, इधर से चंद्रभागा। और ये सब मिला के काली सिंध क्या नोनेरा में जाके कहां पे मिल रही है, ये मिल जाती है सीधी जाके चंबल में मिल जाती है। तो आपके सारे टॉपिक यही क्लियर करवाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चंबल आगे बढ़ रही है कोटा में, यहाँ पे जाएगी ये पालिया के समीप। कहां पे, पालिया के समीप पार्वती, पार्वती से आ रहा है पालिया, पार्वती पालिया कहां पे मिल रही है, चंबल में मिल रही है। बट ये निकलती कहां से, ये सीहोर, सीहोर मध्य प्रदेश से निकलती है। कहां से निकलती है, सीहोर मध्य प्रदेश से। तो ये ध्यान रखना, इधर की जो भी नदियां हैं नीचे नीचे वाली, पार्वती, काली सिंध, परवन और आहू, ये सारी मध्य प्रदेश से ही निकलती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। यहां से हम कहां बात करते हैं, यहां पे चल जाते हैं। अब देखो, सबसे पहले राजस्थान में इंटर कहां से हुई, चित्तौड़गढ़ में हुई। फिर कोटा गए, कोटा से बूंदी, बूंदी से अब हम कहां पहुंच गए, अब सवाई माधोपुर पहुंच गए। कहां पे पहुंच गए, हम सवाई माधोपुर पहुंच गए। अब ध्यान से देखो, सवाई माधोपुर में क्या हो रहा है, अब आपको पता है रामेश्वरम घाट है। कौन सा घाट है, रामेश्वरम। अब रामेश्वर जो है, रामेश्वर, ठीक है। अब रामेश्वर के क्या चक्कर है, हम पता है तीर्थ स्थान होते हैं। तो रामेश्वर में एक त्रिवेणी संगम है। क्या है, एक त्रिवेणी संगम है। अब त्रिवेणी संगम किन किन नदियों से बन रहा है, तो एक तो बन रहा है सीप नदी आके मिल रही है, और एक बनास नदी आके मिल रही है। सीप बनास चंबल, सीप बनास चंबल नदी मिलके एक क्या बना रही है, एक मेरा त्रिवेणी संगम बना रही है। कहां पे बना रही है, रामेश्वरम में। कहां पे, रामेश्वर में। ये क्या बना रही है, ये बना रही है मेरा त्रिवेणी संगम। बट बनास नदी कहां से निकलती है, तो बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। राजसमंद, खमनोर की पहाड़ियों से राजसमंद पे कैसे क्या निकलती है, तो ये निकलती है बनास नदी, ठीक है, चंबल। अब क्या होते हैं, ये करौली धौलपुर होते हुए, कहां पे, करौली जिले और धौलपुर के जिले में होते हुए ये यमुना में जाके गिरती है। कहां पे, यमुना में जाके गिरती है। पर यमुना में ध्यान रखना, यूपी में जाके गिरती है। कहां पे जाके गिरती है, यूपी। और यूपी में कौन सा है, तो इटावा मुरादगंज। कहां पे, इटावा मुरादगंज में जाके ये यमुना में मिल जाती है। तो ये तो मैंने आपको बताया था चंबल नदी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि कहां-कहां के पे क्या होता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबल नदी किस किस जिले में बहती है, तो सबसे पहले चित्तौड़ में वो प्रवेश कर रही है, उसके बाद कोटा, उसके बाद बूंदी, उसके बाद सवाई माधोपुर, फिर करौली और धौलपुर। तो टोटल 1 2 3 4 5 और 6 राजस्थान के 6 जिलों में चाहे चंबल नदी बह रही है। और 4 इस पे बांध है। बांध कौन से हैं, गांधी राणा जवाहर के साथ कोटा गए, गांधी राणा जवाहर के साथ कोटा गए, यानी गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा, ठीक है। उसके बाद अपने को एक चीज और पता होना चाहिए कि काली सिंध और आहू जब यहाँ पे आके मिल रही है, ठीक है, गागनोर में, यहाँ पे गागनोर का दुर्ग है। कौन सा, गागनोर का दुर्ग भी है, ठीक है। तो ये तो हमने बात की थी चंबल नदी के मेन पॉइंट पे। अब देखो चंबल नदी पे क्या है, बट हाँ एक और क्वेश्चन आरएस में पूछा था कि राजस्थान में जो ये 4 बांध बनाए गए हैं चंबल नदी पे, 3 बांध, और जो चंबल नदी पे टोटल 4 बांध बनाए गए हैं वो 100 किलोमीटर अंदर के हैं। केवल 100 किलोमीटर पे 4 बांध है, ध्यान रखना। पहला बांध से लेके दूसरा बांध जो चौथा बांध है उसके बीच की जो गैप है वो 100 किलोमीटर है। कितना है, 100 किलोमीटर। राजस्थान में चंबल नदी कितने किलोमीटर पे बहती है, तो 135 किलोमीटर पे बहती है। टोटल चंबल नदी की लंबाई कितनी है, तो टोटल चंबल नदी की लंबाई कितनी है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कितनी होती है, 966। कितनी है, 966। अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि मैंने कुछ मेरे को कमेंट करके लोगों ने बताया था कि सवाई माधोपुर में जो
चंबल नदी पर भीमताल जो बनाया गया है वो कहां पे बनाया गया है? भीमताल। तो क्या होता है, बूंदी के समीप क्या होता है, तो बूंदी के समीप मांगली नदी आके मिलती है। कौन सी मिलती है? मांगली नदी आके मिलती है, मांगली, ठीक है। और मांगली नदी आके जहां मिलती है वहां भीमताल जलप्रपात बनाती है। अब ध्यान रखो, बात किसकी हो रही है? बूंदी की। किसकी हो रही है मेरे प्यारे छात्रों? बूंदी की बात कर रहा हूं। तो बूंदी क्या होता है? मांग कर बूंदी लाया और इतना खाया कि भीम बन गया। तो समझ जाओ भीमताल जो जलप्रपात है वो बूंदी में है। समझ जाओ भीमताल जो जलप्रपात है कहां पे है? बूंदी पर है। और कौन सी नदी पे है? तो मांगली नदी के मिलने पर बन रहा है। और किस नदी पे बन रहा है? तो चंबल नदी पे बन रहा है। सारे कॉन्सेप्ट एक में ही क्लियर हो चुके हैं। और इसमें क्या होता है कि चंबल नदी क्या होता है, लंबी बहुत है और इसमें बहुत सारे क्या है कि ये क्या होता है कि जगह जगह से खींच के लाती है रेतीला। तो इधर को डांग का क्षेत्र भी कहते हैं। क्या, कौन सा क्षेत्र कहते हैं इसको? डांग का क्षेत्र भी कहते हैं। ध्यान रख लेना, कौन सा क्षेत्र कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों? डांग का क्षेत्र कहते हैं। एक और चीज याद रख लो, जाना पाव पहाड़ियों से निकलती है, इटावा मुरादगंज में जाके यमुना में मिलती है। 4 इस पे बांध है और साथ ही साथ में कोटा में 2 बांध है, एक चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात बनाता है। किस नदी पे मिला? बामनी नदी के आने पे मिलाता है। और चूलिया जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पे बना हुआ है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और कितना ऊंचा है? 18 मीटर। कितना है? 18 मीटर। तो ये तो हमने सारे चंबल नदी के बारे में सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया है दोस्तों। अगर आपको इसके रिलेटेड और भी कुछ भी वीडियो चाहिए मुझे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कुछ और भी ट्रिक्स भी लेके आ सकता हूं और अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूं। धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर ले, और जिसको ये वीडियोस चाहिए उसके लिए भी एक बार शेयर तो बनता है, तो आप जल्दी से जल्दी शेयर भी कर दो इसको, ताकि लोगों तक हमारी बात पहुंचे, हमारी ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।